today's lecture. अच्छा, yesterday हमने बात की थी. We talked about the हमने स्टार्ट करना था रिगार्डिंग द फिशिंग टेक्निक्स एट सी. ऑलराइट. अच्छा, इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं रिगार्डिंग सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट को कंपैरिजन हमने दोनों का किया था. हमने प्रोडक्शन के लिहाज से भी कंपैरिजन किया है और हमने दोनों का जो कंपैरिजन है वो अकॉर्डिंग टू द फिश कैच भी किया है. ऑलराइट. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मेरीन जो फिशिंग है, मेरीन फिशिंग में आपके पास दो मेथड्स मेनली यूज़ किए जाते हैं. एक आपके पास है सबसिस्टेंस फिशिंग, एक है आपके पास कमर्शियल फिशिंग. ठीक है. या फिर नॉर्मली जो हम कहते हैं, एक तो मेरीन है, या फिर ओवरऑल पाकिस्तान की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ फिशिंग. ठीक है. एक आपके पास है मेरीन फिशिंग और एक आपके पास है कमर्शियल फिशिंग. तो हम सिर्फ फर्स्ट सबसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं कि हमारे पास जो टेक्निक्स जो आपने कल हेडिंग दी थी, फिशिंग टेक्निक्स एट सी. अब नाउ से दिस थिंग, इसको अब आप क्या करो, डिवाइड करो इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. एक आपके पास आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है सबसिस्टेंस फिशिंग. उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. और सेकेंड हमारे पास आती है कमर्शियल फिशिंग. सो सबसिस्टेंस फिशिंग एंड गिव द सेकेंड हेडिंग एज कमर्शियल फिशिंग. कमर्शियल फिशिंग, सबसिस्टेंस फिशिंग एंड कमर्शियल फिशिंग. ओके. अब हम कैसे कर सकते हैं कि सबसिस्टेंस फिशिंग हमारे पास क्या होती है. लेट्स टॉक अबाउट द सबसिस्टेंस फिशिंग. ऑलराइट. सो सबसिस्टेंस फिशिंग हमारे पास क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट. देखो, सबसिस्टेंस फिशिंग आपके पास वो फिशिंग हम उसको कहते हैं. पहले हम ज़रा एक दफ़ा ओवरऑल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम, या पहले मैं समझा देता हूँ फिर उसके बाद हम इसको लिखते हैं. देखो, देखो सबसिस्टेंस फिशिंग वो होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, बेशक वो मैरीन के ऊपर हो रही है. ठीक है. मतलब अगेन आप सी के ऊपर अंदर जाके अगेन आप फिशिंग कर रहे हो. ठीक है. बेशक वो अगेन आपके पास लैंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी फ्रेश वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी रिवर वाज फ्लोइंग. ठीक है. सो अगेन द फिशरमैन इज एक्चुअली कैचिंग द फिश फ्रॉम द फ्रेश वाटर. या फिर बेशक आपने क्या बना दिए, आपने फिश फॉर्म्स बना दिए और अगेन अब फिशरमैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन दे आर ब्रीडिंग द फिश. ऑलराइट. सो अब आपके पास क्या चीज़ है, जो फिश फार्मिंग ओवरऑल है वो आपके पास दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक सबसिस्टेंस में और एक कमर्शियल के अंदर. देखो सबसिस्टेंस क्या होती है. सबसिस्टेंस दो टाइप की हो सकती है. एक होती है कि अगेन सबसिस्टेंस दो टाइप की कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से फिशरमैन सी के ऊपर गया. ठीक है. और उसने जाके फॉर एग्जांपल लेट्स से फिश को कैच किया. ठीक है. फिश कैच हुई और अगेन उसने क्या किया, इस फिश को जाके मार्केट के अंदर सेल कर दिया. ठीक है. मार्केट के अंदर जाके सेल कर दिया ताकि अगेन वो क्या चीज़ कर सके, कि वो कुछ अर्निंग कर सके. किस चीज़ के लिए, जस्ट फॉर फैमिली. ठीक है. अर्निंग फॉर फैमिली. लेकिन ये अर्निंग इतनी ज़्यादा आपके पास क्या होती है, स्मॉल होती है, कि अगेन इससे वो जस्ट अपने लाइवलीहुड जो आपके पास है सिर्फ वही अर्न कर सकता है. ठीक है. जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है सिर्फ उसी को वो अफोर्ड कर सकता है. सो दिस इज अगेन क्या चीज़ है, वन टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग. वन टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग क्या है, कि अगेन अ पुअर फिशरमैन गोज टू द सी, या फिर अगेन वो लैंड के ऊपर या रिवर के ऊपर कहीं पे भी जा सकता है, कि अगेन फिश कैच करे, मार्केट में सेल करे और उससे जो प्रॉफिट उसको मिले वो अगेन क्या करे, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, इट इज़ जस्ट फॉर द अर्निंग, फॉर द लाइवलीहुड. ठीक है. और अगेन क्या चीज़ करता है वो, अगेन उन्हीं पैसों से अगेन कुछ और खाना या कोई और सामान लेके वापस घर चला जाता है. दैट इज़ वन टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग. सेकेंड टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग क्या चीज़ होती है, कि यही फिशरमैन अगेन फिश कैच करता है और फिश कैच करने के बाद इसको सेल नहीं करता, बल्कि अगेन इसी फिश कैच को लेके वापस अगेन घर आ जाता है. और अगेन क्या चीज़ है वो, अगेन फैमिली के यूज़ के अंदर आती है. ऑलराइट. दिस इज ऑल्सो नोन एज सबसिस्टेंस फिशिंग. ऑलराइट. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, कि सबसिस्टेंस फिशिंग के अंदर आपके पास कोई प्रॉफिट या कोई भी बिजनेस इंक्लूडेड नहीं होता. ऑलराइट. सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, जस्ट फॉर द फैमिली लाइवलीहुड या फिर अपनी लाइवलीहुड बनाने के लिए जस्ट फिशरमैन अगेन क्या करते हैं, आपके पास फिश कैच करते हैं. ऑलराइट. सो देयरफॉर लेट्स टॉक अबाउट हमारे पास मेथड्स ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग. मेथड्स ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग. गिव द हेडिंग सबसिस्टेंस फिशिंग के बाद मेथड ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग. सब हेडिंग है ये इसकी, मेथड्स ऑफ सबसिस्टेंस फिशिंग.
मेथड ऑफ सब्सिस्टेंस फिशिंग। अच्छा, मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं? लेट्स राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ द सब्सिस्टेंस फिशिंग। सबसे पहले आप लिखो कि अगेन इनकी जो नॉलेज है, जो ट्रेडिश सबसे पहले ये ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, और ये ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से वाले होते हैं? दैट हैज़ बीन पास थ्रू द जनरेशंस। Subsistence fishermen, they rely on the traditional methods that has been passed through the generations. That is the first point. Again, they rely on the traditional methods. अब ये traditional methods हमारे पास कौन से वाले होते हैं? That they use small boats, they use small sail boats या rowing boats, जो आपके पास ज़्यादातर आप सेल्स के थ्रू पावर करते हो, ऑलराइट। लेकिन ये सी के अंदर ज़्यादा नहीं जा सकते, दे कैन मैक्सिमम गो टू द 5 किलोमीटर्स, ऑलराइट। सो देयरफॉर our second type thing is that they use small boats that are powered by sails or oars. Sails और oars किसको कहते हैं? जो हम शिप चलाने के लिए, उर्दू में हम इसको कहते हैं चप्पू। कि अगेन आपके पास क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कि अगेन हम एक वुडन प्लैंक्स को यूज़ करते हैं in order to actually run the ship. So therefore, in order to power the boat, ठीक है, so therefore sails या फिर oars के थ्रू अगेन इन वुडन बोट्स को चलाया जाता है। सो अगेन क्या करते हैं सब्सिस्टेंस फिशरमैन जो आपके पास हैं, वो अगेन दे रिलाई ऑन किस चीज़ के ऊपर? ट्रेडिशनल मेथड्स दैट हैज़ बीन पास थ्रू द जनरेशंस, ऑलराइट। देन दे यूज स्मॉल वुडन बोट्स या सेल बोट्स या फिर रोइंग बोट्स, ऑलराइट। इनको चलाया कैसे जाता है? यूजिंग सेल्स या ओर्स, ऑलराइट। दीज बोट्स कैन नॉट ट्रेवल फार आउट एट सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, दैट it cannot travel, these boats cannot travel far out at sea, usually staying within 5 kilometers of the shore, all right। So therefore आपके पास मैक्सिमम ये सी के अंदर कितना जा सकते हैं? मैक्सिमम 5 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, all right। So therefore, and they also have to return home within the day, they cannot stay at sea for night, all right। So therefore they have to return back, all right। So therefore this is the second method that is being used in the subsistence fishing, okay। नो शराम इज सेइंग फॉर पर्सनल, बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो शराम। कि हमारे पास जो सबसिस्टेंस मेथड्स होते हैं वो बिल्कुल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं? पर्सनल या फिर फैमिली यूज़ के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, या पर्सनल होगा या फिर फैमिली है, ठीक है, ओके। राफिज सर सिर्फ ये फ्राई करके खा लेते हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है राफिज। कि अगेन क्या चीज़ है कि जस्ट ये या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमारे पास, या फिर अगेन क्या चीज़ है कि एक तो पर्सनल यूज़ के लिए ऐसे कि आपने फ़िश कैच की, फ़िश कैच करके आप वापस आए, वापस आके अगेन आपने क्या किया? उसको खा लिया। सो अगेन क्या चीज़ है? दैट इज़ सब्सिस्टेंस फ़िशिंग। और दूसरी टाइप की सब्सिस्टेंस फ़िशिंग ये है कि अगेन आप क्या नाम है, एक फ़िशरमैन जाता है और अगेन फ़िश कैच करता है और अगेन मार्केट में जाके सेल करता है और अगेन जो पैसे मिलते हैं उससे कुछ और खाना ले लेता है और अगेन वापस आके अगेन घर पे वो लाइवलीहुड अगेन एन्जॉय करता है। सो अगेन दैट इज़ स्टिल हमारे पास क्या चीज़ है? Subsistence fishing. So again, these are the two types of subsistence fishing. So Shanam is saying next, using a simple fishing line with the hook and bait. Yes, exactly, बिल्कुल सही है कि आप simple fish line को use करते हो using a hook bait. बिल्कुल exactly, बिल्कुल आप सही कह रहे हो शराब। Okay, then और ये हमारे पास जो जितने भी हमारे पास देन दीज फिशरमैन ये नेट्स कौन से यूज़ करते हैं? जो हैंडमेड नेट्स होते हैं, ऑलराइट, या नाइलॉन रोप्स यूज़ करते हैं या सिंपल रॉड यूज़ करते हैं या लाइन मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे शेराम ने भी बताया कि अगेन सिंपल लाइंस को यूज़ करते हैं और सिंपल रॉड्स यूज़ करते हैं और सिंपल बेट्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कैच द फिश, ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, that these fishermen might use handmade nets. The third point, that these fishermen might use handmade nets, nylon ropes, और सिंपल रॉड एंड लाइन मेथड। सिंपल रॉड और लाइन मेथड क्या होता है कि आप सिंपल एक रॉड लेते हो एंड अगेन क्या चीज़ है इसके आगे आप अगेन क्या करते हो? थ्रेड, दैट इज ऑल्सो नोन एज हमारे पास लाइन,
एंड देन इसके आगे अगेन आप क्या यूज़ करते हो, बेट यूज़ करते हो. सो अगेन देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली द सिंपल रॉड एंड लाइन मेथड. ऑल राइट, सो अगेन दिस इज रॉड, दिस इज अगेन हमारे पास लाइन थ्रेड्स यूज होती हैं, इसके आगे अगेन आप क्या यूज़ करते हो, यू यूज़ द बेट्स. ऑल राइट, सो देयरफॉर हमारे पास सिंपल रॉड्स एंड लाइन मेथड्स को यूज़ किया जाता है, या फिर फिशरमैन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल बेट. जैसे नेचुरल बेट क्या होती है, जैसे वॉर्म्स हो गए या स्मॉल फिशेज होगी, टू अट्रैक्ट देयर कैच. ऑलराइट, सो अगेन किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल बेट्स, जैसे वॉर्म्स हो गए आपके पास, छोटे कीड़े जो होते हैं, या फिर स्मॉल फिशेस को यूज़ कर सकते हैं टू कैच द बिगर फिशेस. कंप्लीट रिस्क ऑफ लाइफ, कंप्लीट रिस्क ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली, कि अगेन हमारे पास एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो कि राफे के अगेन हमारे पास बिकॉज अगेन आपके पास, क्योंकि बोट्स आपके पास इस तरह की कि अगेन आपके पास स्मॉल वुडन बोट्स हैं, सेल बोट्स हैं, रोइंग बोट्स हैं, पावर्ड बाय सेल्स और ओर्स हैं. सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है, इनके ऊपर, इन वुडन बोर्ड्स के ऊपर अगेन बहुत बड़ा थ्रेट होता है. वाई, बिकॉज अगेन they do not use the life jackets or something like that. So therefore there is a risk of life always in the subsistence fish farming. Okay, now next one. So these types of equipment जो आपके पास अब हमारे पास ये जो यूज़ कर रहे हैं, इससे होता क्या है, इससे होता ये है इन तीन चीज़ों से जो अभी तक हमने बात की. ये जो तीन चीज़ें, जो ट्रेडिशनल मेथड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, इन ट्रेडिशनल मेथड से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इन ट्रेडिशनल मेथड से हो ये रहा है कि दीज टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन सबसिस्टेंस फिशिंग आर डिज़ाइन टू कैच इनफ फॉर अ फैमिली ओनली. ठीक है, सिर्फ फैमिली के लिए अगेन आप क्या कर सकते हैं कि आप अर्न कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अगेन नाउ से दिस थिंग कि अगेन आप इतना इससे आप इतना फिश कैच नहीं कर सकते कि अगेन आप क्या कर सकें, आप अगेन कराची हार्बर के अंदर जाके अगेन आप क्या कर सकें, वहाँ पर जाके आप सेल कर सकें, या फिर अगेन आप मकरान कोस्ट के ऊपर जाके सेल कर सकें, या फिर अगेन आपके पास जो पूरी सिंध कोस्ट है वहाँ पे सेल कर सकें. सो देयर फोर अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दीज थिंग्स, दीज इक्विपमेंट्स, इन इक्विपमेंट से आप सिर्फ इतना ही कैच कर सकते हो कि आप अपनी फैमिली को फीड कर सको. ऑलराइट, सो अगेन द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन सबसिस्टेंस फिशिंग आर डिजाइंड टू कैच इनफ फॉर द फैमिली ओनली. अच्छा, अब इस इन इन मेथड से हमारे पास अगेन नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है. अच्छा, प्लीज लेट मी नो कि अगेन व्हेन यू गाइस आर डन राइटिंग. नो रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी, नेविगेशन फैसिलिटी, एग्जैक्टली, बिल्कुल राफे, अभी हम उसी के ऊपर आने लगे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली. नो ऑल्सो पुअर क्वालिटी ऑफ नेट्स विच आर चीप एंड कैन गेट डैमेज्ड इजीली. बिल्कुल सही है, बिल्कुल राफे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. सॉरी, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल सॉरी हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. ओके, ऑलराइट. अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात लिखते हैं. आर यू गाइस आर डन, यू गाइस आर डन, देन लेट मी नो प्लीज. ओके, ओके ज़ैनब, ओके राफे. ऑलराइट हुसैन. ओके, अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, अभी हम वापस आ जाते हैं, वैसे कि अगेन हम एक दफ़ा हम वापस आ जाते हैं, लेकिन जस्ट एक दफ़ा हम ये वाली बात कंप्लीट पहले अपनी कर लेते हैं. नाउ से दिस थिंग कि इससे एक और इफेक्ट हमारे पास अब क्या चीज़ होती है, कि एक और मेथड हमारे पास ये क्या करते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए इनके पास रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं होती. ठीक है, कि अगेन फिश अगर कैच कर लिए तो ये प्रिजर्व करने के लिए दे डू नॉट हैव द वर्ड, दे डू नॉट हैव द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी. मतलब कि इनके पास फ्रिजेस वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि अगेन ये फिश अगर जब कैच होती है सो अगेन उसको क्या कर सकें, इसको स्टोर कर सकें या प्रिजर्व कर सकें. सो देयर what they do, the fourth method is
कि अगेन टू प्रिजर्व द कैच वाइल एट सी, ये फिशरमैन करते क्या हैं, दे माइट यूज बास्केट्स जो कि वो अगेन घर से लेकर आए हुए होते हैं, और अगेन इन बास्केट्स के अंदर आइस होती है, ऑलराइट। लेकिन रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, ऑलराइट। सो दिस कीप्स द फिश फ्रेश अंटिल दे रिटर्न होम, ठीक है, क्योंकि इनको शाम को वापस घर जाना है, ऑलराइट। सो ready to be cooked and enjoyed by their families, all right. So therefore remember this thing कि again this is the fourth method जो कि again fishermen, subsistence fishermen हमारे पास use करते हैं, all right. अच्छा, next number fifth thing that no navigation and and no navigation and meteorological knowledge available. No navigation and meteorological knowledge available. Sorry, just correction of words हमारे पास with the spelling. It is meteorological department. Sometimes they cross the borders and present to jail because of no navigation. Exactly, बिल्कुल बिल्कुल राफिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, yes. लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, ये ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट दैट वुड बी लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर कि अगेन दैट समटाइम्स दे क्रॉस द बॉर्डर्स एंड दे प्रेजेंट टू जेल बिकॉज ऑफ नो नेविगेशन सिस्टम, एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर चले जाएंगे राफे हम। अब फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगेन फिर उसके बाद कंट्रीज़ को अगेन क्या नाम है कम्युनिकेट करना पड़ता है, फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फ़िशरमैन को वापस कैसे लाया जाए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन द फिशिंग इंडस्ट्री, दैट वुड बी लाइक टू मच इन डिटेल, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चले जाएंगे। ओके, so then so no navigation and meteorological knowledge available. अच्छा, now say this thing कि again navigation system हमारे पास क्या चीज़ है कि again navigation किस चीज़ के लिए, navigation एक तो है कि again they get lost in the sea, जैसे राफे ने कहा कि sometimes they cross the borders, ठीक है, sometimes they cross the borders, they cross the borders, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। पाकिस्तान के फिशरमैन वहाँ पे चले जाते हैं इंडिया के पास, इंडिया के पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, सो अगेन समटाइम्स दे क्रॉस द बॉर्डर बिकॉज ऑफ नो नेविगेशन सिस्टम, ऑलराइट। एंड देन रिगार्डिंग द मेट्रोलॉजिकल नॉलेज हमारे पास क्या चीज़ है, आपके पास देयर इज़ नो नॉलेज अवेलेबल रिगार्डिंग द वेदर, ठीक है, रिगार्डिंग नो नॉलेज रिगार्डिंग वेदर, ठीक है, वेदर कंडीशंस हमारे पास एग्जैक्टली कैसे होंगी, ठीक है। सो देयर फोर अगेन क्या चीज़ है कि आपके पास दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सबसिस्टेंस फिश फार्मिंग, ऑलराइट। अच्छा, अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, इन दो पॉइंट से हमारे पास इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगेन क्योंकि अगेन आप क्या नहीं कर सकते, एक तो ज़्यादा देर आप वहाँ पे रह नहीं सकते, एज दे एक्चुअली यूज़ क्या चीज़, एज दे एक्चुअली use the हमारे पास वुडन बोट्स या सेल बोट्स, देयरफॉर their trips are usually short, maximum it can last only a day, all right. So again जो fisherman है, he heads out in the morning and catch some fish near the coast and return by evening with enough to feed their family, all right. So therefore आपके पास इससे effect क्या होता है, इससे effect हमारे पास ये हो रहा है दैट सब्सिस्टेंस फिशिंग ट्रिप्स जो आपके पास हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। नाउ से दिस इज एक्चुअली एन इफेक्ट, ठीक है, ये सब्सिस्टेंस फिशिंग ट्रिप्स क्या है कि अगेन दे आर यूजुअली शॉर्ट,
which usually lasts during a day only, and the fishermen head out in the morning, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, or again with some fish. All right, so therefore remember this thing कि again आपके पास these are the methods and these are the effects of it. All right, however this is also can be included in the method as well. जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कहा the types of equipment used in subsistence fishing are designed to catch enough for the family only. एज जैसे हमारे पास ये इफेक्ट है वैसे हमारे पास ये मेथड भी है सब्सिस्टेंस फिश फार्मिंग का. ऑलराइट, सिमिलरली जैसे हमारे पास इफेक्ट है इट इज आल्सो अ मेथड ऑफ सब्सिस्टेंस फिश फार्मिंग. ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, राइट दिस थिंग डाउन. एवरीवन डन? ऑलराइट राफे, ऑलराइट हुसैन. ओके शहनाब. ओके, ऑलराइट. ओके, हम नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं. नाउ से दिस थिंग, अच्छा प्लीज़ स्टिल क्या नाम है कहीं पे भी आप रह जाओ तो अगेन हम क्या नाम है एट द एंड लास्ट मी डू टेल मी, तो हम उस स्लाइड के ऊपर वापस आ जाएंगे सो दैट यू कैन एक्चुअली फिनिश इट अप लेटर. ऑलराइट, ओके. नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास ये इफेक्ट्स थे, ये चीज़ें थी सब्सिस्टेंस फिश फार्मिंग के अंदर. आप देख रहे हो कि अगेन ये क्या चीज़ हो रही है, लेकिन अब इसको पाकिस्तान के अंदर हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो अगेन गिव द हेडिंग ways to improve, ways to improve subsistence fish farming, ways to improve subsistence fish farming in Pakistan. Yeah, subsistence fishing in Pakistan. Give the heading ways to improve subsistence fishing in Pakistan. Okay, so the first step would be training. The first step would be training. The first step would be training. अच्छा, अब ट्रेनिंग हमारे पास क्या चीज़ है कि अगेन आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है कि अगेन सबसे पहले अगेन आप जितनी भी कोस्ट है, बेशक वो मकरान कोस्ट है, बेशक वो आपके पास सिंध कोस्ट है, या बेशक आप अलोंग विद द फ्रेश वाटर आपके पास है, हर जगह आप क्या बनाएं, आप ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं, फिशिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं. ठीक है, सो अगेन जहाँ पे अगेन फिशरमैन आके क्या कर सकते हैं, दे कैन लर्न अबाउट द मॉडर्न फिशिंग मेथड्स. ऑलराइट, not only this not only this such as how to maintain a small engine for their boat. All right,
and how to use echo sounders or sonar to locate fish schools, helping them catch more efficiently. All right, so now say this thing. अब इनके पास नेविगेशन सिस्टम नहीं होता, जिसके थ्रू, एक तो नेविगेशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर. नाउ से दिस थिंग, देखो, नेविगेशन सिस्टम्स जो है ना आपके पास, दे वर्क टू थिंग्स के ऊपर. एक उसके ऊपर हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होता है जो आपके पास जीपीएस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है. और दूसरा नेविगेशन सिस्टम हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज सोनार. सोनार एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो आपके पास अल्ट्रासाउंड्स, हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स इमिट करती है और रिसीव करती है. अब ये अल्ट्रासाउंड्स होते क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आपके पास फिशेस जो हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी बोट आपके पास जा रही है, ठीक है, एक मैकेनाइज्ड बोट है, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली गोइंग, और आपके पास सी के ऊपर. नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास लेट्स सी हमारे पास जो फिशेस थी वो इस जगह के ऊपर थी. ऑलराइट, ठीक है. अब एक क्या चीज़ है हमारे पास, अगर ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर हम बात करें, अगर ट्रेडिशनल मेथड, तो ये वुडन बोट होगी, राइट. सो अगेन क्या चीज़ होगी, एज दिस वुड बी द वुडन बोट, और यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे होगा वो अगेन क्या करेगा, आपके पास रॉड और लाइन मेथड के थ्रू जस्ट कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, यहीं पे. फिशेज आर नॉट गोइंग टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर ये मैकेनाइज्ड बोट होगी, अगर मॉडर्न मेथड्स होंगे, तो वहां पे क्या चीज़ यूज़ हो रही होगी, देयर विल बी सोनार. ठीक है, सोनार आपके पास क्या होती है, इट इज़ द डिवाइस. ये आपके पास क्या करती है, इट इमिट्स द अल्ट्रासाउंड, और आपके पास डिटेक्ट करती है कि आपके पास फिशेस कहाँ कहाँ पे है. ऑलराइट, सो अगेन नाउ से दिस थिंग कि अगेन आपके पास डिवाइस जो आपके पास नीचे शिप के लगी होती है, एंड अगेन ये क्या करती है, इट इमिट्स द अल्ट्रासाउंड वेव्स लाइक दिस, ठीक है. और जैसे ही आती हैं, सो अगेन दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स आर देन रिफ्लेक्टेड बैक. ऑलराइट, और अगेन फिश आपके पास बोर्ड के ऊपर आपको शो हो जाता है कि इस जगह के ऊपर यू एक्चुअली हैव द सी ऑफ फिशेस जो कि मूव कर रही हैं. ऑलराइट, सो अगेन देयरफॉर मॉडर्न मेथड्स के ऊपर जो फिश कैच है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है. ऑलराइट, सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे अब क्या चीज़ है, क्या किया जा सकता है सब्सिस्टेंस फिश फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए. सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं, ठीक है. इन ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर क्या करें, फिशरमैन को सिखाएं अबाउट द मॉडर्न फिशिंग मेथड्स, कि सच एज कि हाउ टू मेंटेन द स्मॉल इंजन, कि स्मॉल इंजन की बोट्स को ऑपरेट कैसे करना है. नंबर सेकेंड, जैसे कि आप उसको ये सिखाएं कि अच्छा एको साउंडर्स या सोनार को आपने यूज़ कैसे करना है टू लोकेट द फिश स्कूल्स या टू लोकेट द सी ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से अगेन दे कैन कैच मोर फिशेस. All right. So therefore, this is our first point through which the fishing industry in Pakistan can be improved, or the subsistence fishing in Pakistan can be improved. All right. अच्छा, next चीज़ क्या है कि that the government should actually monitor these things. ठीक है, कैसे हमारे पास कि one of the problems of fishing हमारे पास क्या है, वो है ओवर फिशिंग. और ये ओवर फिशिंग होती हमारे पास क्या है, ओवर फिशिंग ये होती है कि हम जब स्मॉल, क्या नाम है, जो हमारे पास बेबी फिशेस हैं उनको कैच कर रहे हैं, या फिर अगेन एक लिमिट से ज़्यादा हम फिश को कैच कर रहे हैं, या फिर सब्सिस्टेंस फिशिंग नहीं कर रहे, हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फिशेस को नहीं छोड़ रहे. सो अगेन देयर नीड टू बी अ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू किसके, अब हमने एग्जांपल्स भी तो देनी है. सो देयरफॉर we also have an example in this point that the government monitoring system should be set up. जैसे कि कौन सा वाला आपके पास ऑलरेडी, कौन सा वाला established है, मॉनिटरिंग सिस्टम किसके थ्रू होना चाहिए, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, which is known as MFD in Pakistan. All right. Then it should monitor the foreign fishing vessels to prevent overfishing and to protect the fish stocks in Pakistani water. This protects the fish population of Pakistani fishermen. So therefore, this is going to be the second point जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, that government should monitor the sea or the fishing vessels to prevent the overfishing. पाकिस्तानी वेसल्स को भी और फॉरेन वेसल्स को भी, नॉट जस्ट द फॉरेन वेसल्स बट दे ऑल्सो शुड मॉनिटर द डोमेस्टिक फिशिंग वेसल्स एज वेल, कि वो ओवर फिशिंग ना करें, या फिर ऐसे फिशेस की क्या नाम है, फिश कैच, ऐसे फिशेस को कैच ना करें जो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ें, दे आर इंडेंजर्ड एनिमल्स के अंदर आती हैं. ऑलराइट, सो अगेन जिनकी स्पीशीज़ हमारे पास एक्सटिंक्ट होने वाली हैं. ऑलराइट,
सो अगेन देयरफॉर उनकी ओवर फिशिंग ना की जाए, ऑलराइट। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फिश स्टॉक्स हमारे पास वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग, ऑलराइट, थ्रू द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये किसके थ्रू होना चाहिए? हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छा लाजमी याद रखना, दिस इज एन एग्जाम्पल, ऑलराइट, दिस इज एन एग्जाम्पल, ऑलराइट, जो आप 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, राइट। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भी हम एग्जाम्पल्स एक लिख लेते हैं, राइट डाउन द एग्जाम्पल फॉर इट, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पंजाब के अंदर वी हैव फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पंजाब, इन पंजाब, फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पंजाब। एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल जो कि अगेन सेकेंड पॉइंट के साथ है हमारे पास, ऑलराइट। बट द सी इज इन सिंध, बिल्कुल इकरा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, सी हमारे पास सिंध के अंदर है, बिल्कुल। लेकिन आप देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द क्वेश्चन वाज कि हाउ टू इम्प्रूव द सबसिस्टेंस फिशिंग। हमने क्या कहा था कि सबसिस्टेंस फिशिंग आपके पास कहीं पे भी हो सकती है, इट कैन बी ऑन द सी, हमने याद है, हमने एक डायग्राम कुछ इस तरह की बनाई थी कि अगेन इट कैन बी इन द सी सबसिस्टेंस फिशिंग, इट कैन बी ऑन द फ्रेश वाटर, एंड इट कैन बी इवन ऑन द फिश फार्म्स एज वेल, ऑलराइट। सो अगेन मोस्टली वैसे रिवर्स और सी के ऊपर ही होती है, ऑलराइट। सो अगेन रिवर्स के ऊपर आपके पास जो है, रिवर्स के ऊपर भी हो सकती है, सी के ऊपर भी हो सकती है। सो अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स से एक सबसिस्टेंस फिश फार्मर है और अगेन उसने फिश कैच करनी है, तो अगेन उसको कराची या सिंध कोस्ट ही जाना पड़ेगा। सो देयरफॉर ही कैन ऑल्सो डू द फिश कैच फ्रॉम द आपके पास फ्रॉम द रिवर्स एज वेल, ऑलराइट। सो देयरफॉर हमारे पास सबसिस्टेंस फिशिंग या कमर्शियल फिशिंग इट कैन बी डन ऑन बोथ एट सी लेवल एंड एट द रिवर्स एज वेल, ऑलराइट। पंजाब हैज़ 4 रिवर्स, इट कीप्स द इनलैंड फिशिंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल राफे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगेन हमारे पास नाउ से दिस थिंग कि अगेन जब हम वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के ऊपर आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि अगेन हमारे पास वी हैव, जैसे हमारे पास इंडस ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब इंडस हैज़ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एज वेल, एंड द इंडस ऑल्सो हैज़ हमारे पास क्या चीज़, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एज वेल। सो अगेन एक्चुअली ऑपोजिट, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, हमारे पास लाइक दिस कि अगेन हमारे पास ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज भी हैं इंडस की, ठीक है, और अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज भी हैं। सो अगेन हमारे पास द पंजाब एंड सिंध, सिंध के अंदर सिर्फ इंडस फ्लो कर रहा है, ऑलराइट। सो सिंध से आगे है, ठीक है, इट इज़ नॉट कि अगेन आपके पास जो सी है वो सिंध में है, सी इज़ एक्चुअली विद आपके पास जो अरेबियन सी है, इट इज़ टचिंग द बॉर्डर्स, ठीक है, ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान दोनों का, ऑलराइट, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है कि जो सबसिस्टेंस और कमर्शियल फिशिंग है इट कैन बी प्रैक्टिस बोथ जगहों के ऊपर, रिवर्स के ऊपर मतलब इनलैंड फिशिंग के अंदर भी और आपके पास सी के ऊपर भी, ऑलराइट। सो नाउ से दिस थिंग, ओके, ऑलराइट। सो अगेन गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बात कर ली, हैज एवरीवन रिटन दिस थिंग डाउन? ओके, ऑलराइट राफेल, ओके, एवरीवन, हुसैन, ओके, ऑलराइट, ओके। नाउ से दिस थिंग कि अगेन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट फर्स्ट। सो अब हमारे पास थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा कि अगेन एक तो आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सा बना दें, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगेन हमारे पास याद है कि हमने कहा था कि जो सबसिस्टेंस फिश फार्मर्स हैं वो अगेन क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्टोर वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, दे यूज बास्केट्स फिल्ड विद आइस, राइट। तो इस वाली प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है कि प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज या प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आप दें, किसको, फिशरमैन को,
ताकि अगेन ना सिर्फ वो अगेन इसको प्रिजर्व कर सके, बल्कि ऑल्सो कि अगेन जो फिश है उसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें। अब सबको याद है ना कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होती है? एवरीवन रिमेंबर दैट कि अगेन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होती है? हमने कल पढ़ा पढ़ा था। गुड, वेरी नाइस राफे। सो अगेन हमारे पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होती है कि जिसके अंदर अगेन आप उसको प्रोसेस करते हो और उसको हायर प्रॉफिट्स के लिए सेल करते हो। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रॉबेरीज की हमने एग्जांपल ली थी कि अगेन स्ट्रॉबेरीज को जस्ट आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, यू माइट बी अर्निंग फॉर एग्जांपल लेट्स सी 500 रुपीज़ पर केजी। बट अगेन उन्हीं स्ट्रॉबेरीज को अगेन आप जैम बना के अगेन आप जार्स के अंदर पुट करके लेबलिंग करके, and then when you will sell it to the market you might sell it for 5000 rupees per kg. So again therefore that is known as value added product. So again आप क्या करते हो, सिमिलरली फॉर फिशेस व्हाट यू कैन डू कि हम फिशरमैन को क्या दें, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज दें। फिशरमैन को हम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जब देंगे, सो अगेन द फिशरमैन कैन एक्चुअली सेल दैट फिश with value added products. So, providing the facilities to process the fish into value added products would create new income opportunities. Kaise? These facilities can help to turn the fresh fish into the valuable products. जैसे कि canned fish है, जैसे हमारे पास fish cakes हैं, जैसे हमारे पास frozen fillets हैं. This can actually increase. See, this can actually what? This can literally can increase what? Income and the value of the fish catch. All right, so therefore this is the third point for the processing facilities, जिसके थ्रू अगेन हम सबसिस्टेंस फिशिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इन पाकिस्तान। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम जो हमारे पास नेक्स्ट थी वो क्या थी कि ये जो नेविगेशन सिस्टम है और ये जो हमारे पास मेट्रोलॉजिकल नॉलेज मतलब जो वेदर की नॉलेज है वो नहीं होती सबसिस्टेंस फिश फार्मर्स के पास। ऑलराइट, सो अगेन इसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें। तो अगेन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको अगेन क्या बनाए, ज़्यादा एक्सेसिबल बनाए फॉर द पीपल, फॉर द फिशरमैन स्पेसिफिकली, ताकि अगेन क्या किया जा सके कि दे कैन एक्चुअली मैनेज दैट थिंग। सो अगेन ना सिर्फ ऐसे किया जाए बल्कि जो पाकिस्तान का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको हम कनेक्ट कर दें किसके साथ, एमएफडी के साथ। ठीक है, जो मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके साथ हम कनेक्ट कर दें, ताकि अगेन दे हैव द नॉलेज एंड दे कैन प्रोवाइड इट टू द लोकल फिशरमैन एज वेल। ऑलराइट, सो अगेन नाउ टेक्नोलॉजी, द नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी अगेन प्रोवाइड द वेदर forecast and GPS navigation systems किसको प्रोवाइड किए जाए, which allows the fishermen to spend more time catching the fish by providing regular weather updates, ठीक है, from the radio broadcast या फिर meteorological department जो पाकिस्तान के, this can be an example that Pakistan's meteorological department, ठीक है, इसको अगेन आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल कि अगेन पाकिस्तान का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको हम मर्ज कर दें या फिर अगेन उसको अगेन किसी तरह कनेक्ट कर दें किसके साथ, एमएफडी के साथ, विच कैन हेल्प फिशरमैन प्लान देयर ट्रिप्स इफेक्टिवली और अवॉइड कर सकें वो बैड वेदर या मैक्सिमाइज कर सकें कि जितना ज़्यादा फिश कैच हो सकता है वो उतना करें। ऑलराइट, सो देयरफॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी हम अपना जो ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो इशू है, जो फिफ्थ वाला इशू है, इसको हम ओमिट कर सकते हैं, नो नेविगेशन और मेट्रोलॉजिकल नॉलेज को। ओके, तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं फिफ्थ सिक्स एंड सेवन पॉइंट अपने, कि अगेन फोर्थ पॉइंट हमने, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमने जो लिखा था प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव कर ली जाए, टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव कर दें। देन आपके पास जो फिफ्थ सिक्स एंड सेवन पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग कि आप जो इंजन बोर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव कर लें। ठीक है, बेटर नेट क्वालिटी को यूज़ करें। देन द व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली प्रोवाइड द लोन्स। ठीक है, कि अगेन इंजन बोर्ड्स दे दें, ठीक है, ताकि अगेन वो ज़्यादा ऑफशोर जा सकें सी के अंदर, एंड नॉट जस्ट वो ऑफशोर सी के अंदर जा सके बट ऑल्सो उनका जो ट्रिप है वो वनडे से ज़्यादा हो सके। देन बेटर नेट्स प्रोवाइड करें उनको, ताकि वो लार्जर वैरायटी और
ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फ़िश को क्या कर सकें, कैच कर सकें. Then regarding the loans, that the subsistence fishermen they often lack money for the modern equipment. Then what should government do? Government should provide the soft loans with the low interest rate जो कि उनको help करेगा in order to buy what? Larger boats, stronger nets and even the engines. Alright? Therefore again वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं और वो ज़्यादा fish catch कर सकते हैं. Alright? So therefore remember this thing again. These are the ways to improve. These are the what? Ways to improve what? Fishing, subsistence fishing in Pakistan. All right. Acha. Ab write down the next heading: commercial fishing in Pakistan. Commercial fishing in Pakistan. Commercial fishing in Pakistan. Commercial fishing in Pakistan. Give the next heading: commercial fishing in commercial fishing in Pakistan. All right. Okay. So we will start with the commercial fishing in Pakistan from tomorrow, inshallah. बल्कि नहीं, कल हमारे पास तो लेक्चर नहीं हो रहा. So we will be doing it inshallah from Monday. ठीक है. And again by we hope that inshallah within next 2 days, like in Monday, Tuesday, we will be able to cover the fishing industry of Pakistan. And again, remember this thing again what we have done until now. Let's see right now कि हमारे पास अभी तक क्या हो चुके हैं. हम अपने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर शुरू के जो लेक्चर्स हैं हम वहाँ पे क्या क्या करके आ चुके हैं. सो फिशिंग टेक्निक्स एट सी हमने बात कर ली थी. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने बात कर ली. टाइप्स ऑफ फिशिंग मेथड के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट द सबसिस्टेंस फिशिंग. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट थिंग इज कमर्शियल फिशिंग. ऑलराइट. सो सबसिस्टेंस फिशिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं वो भी हमने बात कर ली है. सो देयरफॉर नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स जो आपके पास इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि इसको मंडे इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे तक इंशाल्लाह हम इसको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें. ऑलराइट. सो विद इन नेक्स्ट लाइक 3 to 4 lectures हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे. एंड अगेन देन वी विल बी हैविंग टेस्ट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे. सर लास्ट टेस्ट मार्क्स क्या हैं हम लोगों के? ऑलराइट राफे, मुझे एक दफ़ा प्लीज़ काइंडली ना आफ्टर द क्लास मुझे एक दफ़ा लाजमी मैसेज कर देना. बिकॉज अगेन ये चीज़ क्या नाम है यहाँ पे क्वेश्चन होता है. उस दिन भी मैंने यही बात की थी कि अगेन यार कि एक दफ़ा ना अगर ये वाली जो चीज़ है ना कि एक दफ़ा मुझे लाजमी ना ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया करो, क्योंकि इसके बाद 2-3 कंसेक्यूटिव क्लासेस होती हैं. तो अगेन इट कम्प्लीटली स्किप्स फ्रॉम माई माइंड कि अगेन यार मैंने वो टेस्ट के मार्क्स जो हैं या फिर जो आपके जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं. ऑलराइट. सो अगेन वो मुझे एक दफ़ा लाजमी रिमाइंड करवा देना राफे. ऑलराइट. Okay, alright everyone. Yes. Move to the third point of method. Alright. Here you go, Sharon. Okay, Hussein is saying, sir, what was the highest mark in the test of history? 23 marks were the highest. 23 मार्क्स के अंदर वो ये था कि जस्ट आपके पास उसके अंदर भी इशू ये नहीं था. उसके अंदर जस्ट इशू ये था कि समवेयर आई थिंक लेवल 4 was skipped बाय अ स्टूडेंट. एंड उसके उसके ऊपर आपके पास जो कंक्लूजन का मार्क्स था, कंक्लूजन के मार्क्स आपको तब तक नहीं मिलते जब तक आप लेवल 4 हाईएस्ट मार्क अचीव नहीं कर लेते. बेशक आपने कंक्लूजन जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, तो अगेन आपको कंक्लूजन के मार्क्स तब तक नहीं मिलते जब तक अगेन आपने क्या नहीं किया हुआ, जब तक आपने